अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने देखा ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की एपिसोड 6 में कि मारिया अपने वालिद जावेद और इफ्तिखार साहब के पास रोती हुई आती है और उनको बताती है उनके बेटे जुल्फ़िकार शाह ने उसकी कितनी तज़लील की है। इफ्तिखार शाह ये सब सुन और देख कर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। जवाद इफ्तिखार शाह को बहुत बातें सुनाता है और उन्हें कहता है कि मेरे एक साइन करने से तुम बाप बेटा सड़क पर आ जाओगे। जैसे भी करो, अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी से दूसरी शादी करे, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे फरा और महविश दोनों बहनें फोन पे टाइम पास कर रही होती हैं जब उनकी माँ साजिदा बीबी उनको घर के काम का कहती हैं, जिस पे वो दोनों गुस्से में आ जाती हैं और नूर को घर वापस बुलाने का कहती हैं कि हो न हो नूर अपनी पप्पो के बेटे सलार से शादी न कर ले। अभी माँ बेटियां बैठी बातें कर रही होती हैं कि रिश्ता कराने वाली माई आती है और महविश के रिश्ते की बात पक्की होने की खुशखबरी सुनाती है। इफ्तिखार शाह वापस घर आते हैं और जवाद की बातों की वजह से शराब पीते हैं। नूर ने इतने मजेदार खाने बनाए मगर सलार है कि गुस्सा होकर वहां से खाना खाए बगैर चला जाता है। नूर पप्पो के घर परेशान हो रही होती है मगर पप्पो उसको घर आने का नाम ही नहीं देती और खुद भी फैक्ट्री से छुट्टी कर लेती हैं। महविश की माँ अपने शोहर अहमद साहब से महविश की शादी की बात करती हैं, जिस पर अहमद साहब परेशान हो जाते हैं। अहमद साहब और साजिदा बीबी अपनी नंद के पास जाते हैं मिठाई देने, जिस पर उसकी नंद कहती है कि नूर के लिए आया हुआ रिश्ता तुमने महविश के लिए कैसे तय कर दिया है, जिस पर साजिदा जज्बाती तौर पर अपने शोहर के सामने ड्रामा करती है। लेकिन साजिदा के घर लौटते ही वह नूर और अहमद साहब को बातें सुनाना शुरू हो जाती है और नूर से पूछती है कि तुम्हारी पुप्पो को इस रिश्ते का मतलब किसने बताया, जिस पर नूर बताती है कि पुप्पो के इसरार करने पर मैंने उन्हें बताया था। ये सुनकर अहमद साहब और साजिदा बेगम नूर पे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन हो ना हो अहमद साहब अपनी बेटी नूर से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ हूर को लगता है कि उसका शोहर जुल्फ़िकार अली शाह अगर उसे कुछ हो गया तो उसको भूल कर मारिया से शादी कर लेगा, जिस पर जुल्फ़िकार हंसता है और हूर को कहता है कि ये ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। फरा नूर के रूम में आती है और उस पर तंज करती है कि पुप्पो के घर से वापस कैसे आ गई, जिसपे नूर उसे गुस्से से कमरे से जाने का कहती है। हूर को घर से बाहर जाना होता है मगर इफ्तिखार शाह हूर को खराब गाड़ी ड्राइवर के जरिए देते हैं ताकि हूर का एक्सीडेंट हो जाए और हूर को रास्ते से हटा दिया जाए, जबकि जुल्फ़िकार अपने ऑफिस के कामों में बिजी होता है। मगर हूर के बताने पर जुल्फ़िकार ऑफिस के तमाम काम छोड़कर हूर की गाड़ी में आ जाता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होना था। गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और हूर मौका पर ही जान बहक हो जाती है, जबकि जुल्फ़िकार अली शाह मौत के मुंह से वापस लौटता है। जुल्फ़िकार शाह जो 48 घंटे के बाद होश में आता है और हूर का पूछता है। घर वाले बहुत मना करते हैं मगर जुल्फ़िकार है कि इसरार पे इसरार किए जाता है। बार बार इसरार करने पर जुल्फ़िकार की माँ उसको बताती है कि हूर की मौत वाक़या हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, आने वाली एपिसोड नंबर 7 में आप लोग देखेंगे कि जुल्फ़िकार इसे ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं होता और वो उसी हालत में कब्रिस्तान आ जाता है और हूर की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार होता है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि सलार को कोई लड़की कॉल करती है और उसे साइबर क्राइम वालों के पास जाने का बताती है ताकि वो उसकी तमाम वीडियोस डिलीट कर दे, जबकि नूर को अपने बाबा अहमद साहब की बातों से शक हो जाता है कि उसकी कोई बहन भी है। वो अहमद साहब को अपनी कसम दे देती है ताकि वो सच तक पहुंच सके। अब ना चाहते